दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 60 सालों से स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो रूस और अमेरिका ही सबसे आगे था और आज भी आगे है। एक समय था जब हम अपनी सारी सैटेलाइट्स रूस की मदद से लॉन्च करते थे और यही देश हमसे मोटा मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हमारे देश भी अंतरिक्ष में एक के बाद एक सफलता को हासिल कर पाएगी। अंतरिक्ष सफलताओं की गिनती में आज हमारा देश चौथे नंबर पे आती है, जिसके पीछे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की वैज्ञानिकों की दिन रात मेहनत और खून पसीना है। आज इसरो दुनिया की एक भरोसेमंद और काबिल स्पेस एजेंसी के रूप में जानी जाती है। यही नहीं, बल्कि आज अमेरिका जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री समेत दुनिया के 35 छोटे बड़े देश इसरो से अपना सैटेलाइट्स लॉन्च करवाते हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि भारत ने ये बढ़त नासा, जाक्सा या रोस्कोसमॉस के मुकाबले काफी कम निवेश करके ही हासिल की है। इसरो के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी स्पेस प्रोजेक्ट को सस्ते से सस्ते में सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। अब तो कई सारे प्राइवेट स्पेस एजेंसी सस्ते प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगी है, जैसे कि अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स ने पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष में अब पैर पसारना शुरू कर दिया है। लेकिन अब इस क्षेत्र में भी भारत ने धमाकेदार एंट्री मार दी है। देश में आत्मनिर्भर भारत की चर्चा के बीच भारत की एक स्टार्टअप ने इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब ये इंडिया के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों ये देश का पूरी स्पेस इंडस्ट्री का भी रुख मोड़ सकता है, ये हम आपको वीडियो के आगे चल के डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये कहानी है हैदराबाद की एक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस की। इस कंपनी की स्थापना इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिकों ने की थी। भारत ने जून 2020 में अपने स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियां यानी कि प्राइवेट कंपनियां जैसे स्काईरूट, बेलोट्रिक्स और अग्निकुल के लिए खोला था। वे 3D प्रिंटेड इंजन के साथ छोटे लॉन्चर का निर्माण कर रहे थे, जिससे सैटेलाइट्स लॉन्चिंग की लागत को नीचे लाई जा सके। रिसेंटली स्काईरूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है। रॉकेट इंजन का नाम नोबेल विजेता सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया था। रॉकेट में हलचल करने वाले पुर्जे कम हैं और इसका वजन पारंपरिक रॉकेट इंजनों से आधा है, लेकिन ये उन सब के बराबर ही पेलोड ले जा सकते हैं, यानी पावर सेम ही है। रॉकेट विकसित करने वाले मास्टरमाइंड के अनुसार ये कई बार रिस्टार्ट करने में सक्षम है। के अलावा ये एक ही मिशन में कई उपग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में काबिल है। पहला रॉकेट जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया जाना है, उसका वजन लगभग 250 से 700 किलोग्राम है। इसके 2021 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसका निर्माण 3D प्रिंटर तकनीकी द्वारा किया गया है, जो न केवल कूल वॉल्यूम को 50% तक कम करता है, बल्कि कंपनी के संस्थापक पवन कुमार चंदना के अनुसार कूल समानों और लीड टाइम को भी 80% तक कम कर देता है। लेकिन आज के दौर में सिर्फ एक रॉकेट होना काफी नहीं है, बल्कि रॉकेट को स्पेशल होना चाहिए। जैसे कि स्पेसएक्स का फैल्कन 9, ये एक रीयूजेबल रॉकेट है, यानी कॉन्वेंशनल रॉकेट्स की तरह ये एक बार लॉन्च करने के बाद स्पेस में डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि ये पृथ्वी के सतह पर वापस आएगी और इसे फिर से लॉन्च किया जा सकता है। और इसी तर्ज पर स्काईरूट ने भी इस चुनौती का स्वीकारते हुए इसके रमन इंजन को कई बार रिस्टार्ट लायक बनाया है। अब इस तकनीक के साथ कंपनी एक ही मिशन में कई उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में लॉन्च कर सकती है, और वो भी कम लागत में। अब ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी का मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है यूएसए की स्पेसएक्स, जो जानी मानी एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क की है, जिसने हाल ही में सफलतापूर्वक 2 नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया। अब ये पब्लिक प्राइवेट स्पेस सेक्टर में एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन गई है।
ऐसे ही चाइना में भी बहुत सारे प्राइवेट स्पेस एजेंसी शुरू किया जा चुका है। इनका एक कंपनी है लिंक स्पेस, जो रियूजेबल रॉकेट की टेक्नोलॉजी को टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है और रेगुलरली इसके टेस्ट लॉन्चेस भी कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द ही चाइनीज गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दे। अब आप अगर देखो तो यूएसए में स्पेसएक्स, बोइंग, ब्लू ओरिजिन जैसे कंपनीज है और चाइना में भी वन स्पेस, लैंड स्पेस, लिंक स्पेस जैसे कंपनीज है। इंडिया में अभी तक हम इस एस्पेक्ट को लेकर बहुत पीछे हैं। अभी तक किसी भी प्राइवेट कंपनी ने इंडिया में एक भी रॉकेट तक लॉन्च नहीं किया। अब ये शायद बदलने वाला है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि स्काई रूट स्पेसएक्स जैसे स्पेस कंपनी को टक्कर दे सकता है। अभी के लिए जो इनके विक्रम सीरीज के रॉकेट है उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाने की, वो है अराउंड 725 किलोग्राम। वहीं अगर आप स्पेसएक्स को देखो तो वो लोग जियो सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट में भी हजारों किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। तो कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी ये सब की अगर बात करें तो स्काई रूट अभी बहुत पीछे है और इस कंपनी के संस्थापकों ने खुद ओपनली बोले हैं कि वो अभी स्पेसएक्स जैसे कंपनी को टक्कर नहीं देना चाहते। उनका भी फोकस स्मॉल सैटेलाइट्स पर ही है। जो आसपास के देश है जैसे कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान या और कई गल्फ कंट्रीज, इनको अगर सैटेलाइट्स लॉन्च करानी है टू लो अर्थ ऑर्बिट, उस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ये लोग। अभी ये लोग जो फ्रेंच कंपनी है ओरियन स्पेस या अमेरिकन कंपनी स्पेसएक्स, उनको टक्कर देना नहीं चाहते। इस 2021 की लॉन्चिंग के अलावा भी एक चेन्नई में स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, जिन्होंने कहा है कि 2022 में वो लोग भी एक रॉकेट लॉन्च करेंगे और ऑब्वियसली वो लोग भी इसरो की हेल्प लेंगे, क्योंकि ये स्पेस का कारोबार में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको अब इंडिया भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। कुछ साल पहले नासा भी चांद के खनिज पदार्थों को पृथ्वी पर लाने की प्रोजेक्ट की बात की थी। अगर वैसा भी शुरू हो जाता है तो स्पेस से बहुत भारी कमाई शुरू हो जाएगी और भारत को अगर एक सुपर पावर बनना है तो ऐसे मौका वो कतई नहीं गवा सकता। दोस्तों, हम इस बारे में जो भी जानकारी आएगी वो जल्द से जल्द आपके सामने लाएंगे। इसीलिए हमसे जुड़े रहने के लिए हिंदी की बेस्ट चैनल स्मार्ट यूनिवर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टॉपिक्स लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।